अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करे, आया अवसर बड़ा ही महान। कैलाष्टकमिदं सौभाग्य संपत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधेयस् तीर्थंकराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तस्य सुजनये धर्मार्थे कामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपाये रहिता निर्वाणे लक्ष्मीरपि कल्याणे लक्ष्मीरपि। जल का कलश हाथ में ले लेंगे। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है। त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती, स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राधा झं झं चीं चीं। हम छात्रलोक स्वामिनो जलाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा। नारियल के रस से अभिषेक करेंगे। जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल हैं, पीयूष वत तुलसाद लिए अमल हैं। इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदस्यों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राधा झं झं चीं चीं। हम छात्रलोक स्वामिनो नालिके रसाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा। इच्छु रस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्युते रस इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से, मेरे वचन हृदय कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राधा झं झं चीं चीं। हम छात्रलोक स्वामिनो इच्छु रसाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा। घी ले लेंगे। अत्यंत पुष्टिकारी गतकारी संताप दूर कर रथ से कांति देता, घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ रवि में दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राधा झं झं चीं चीं। हम छात्रलोक स्वामिनो घृताभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा। दूध ले लेंगे। पूर्णास सांकीर्णो समकांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राधा झं झं चीं चीं। हम छात्रलोक स्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा। दही ले लेंगे। जैनेन्द्र कीर्ति एक अति तुई क्या, क्षीरो दधि पहुआ बस बर्फ सम्मी। अति मंगलिक दही से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमयी निज सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राधा झं झं चीं चीं। हम छात्रलोक स्वामिनो दध्यभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा। सर्वौषधि केला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोगर हेतु करूँ नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राधा झं झं चीं चीं। हम छात्रलोक स्वामिने सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा। चंदन लेपन त्रैलोक पुण्य प्रचंदन को गिचा है, सौभाग्यकारी जिनमें भी लेपे हेतु सौरभ प्राप्त कर लूँ निज के गुणों की। हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राधा झं झं चीं चीं।
हम सात्रलोक सामने कल को चूर्णवर्तनम करोमि नवर्ते सा पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि नवर्ते स्वाहा। आरती उतारेंगे। दधिक जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनमय तदरेण त्रैलोक मंगल सुकालय कामदाः मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि। ओम ह्रीं मंगलारती तरणं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामति स्वाहा। 4 कोने के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य चित्त कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं श्री निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम मम सम तम पम वम मम 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 सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं राधा जम जम चिं चिं मम सत्रलोक स्वामिनो चतुष्कोण कलशलाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामति स्वाहा। सुगंधित जल कर्पूर चूर्णमूल्याग्र चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधामु से नित करो अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊँ। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते भक्ष्या से दोषकम साधिपते जमोते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पापनाशनाय सर्वविघ्ननाशनाय सर्वगोपसर्वनाशनाय सर्वप्रकर शुद्ध पदनाशनाय सर्वचामडावनाशनाय। ओम राम ह्रीं नम नम रासे ओस नमः। श्री ज्ञानमती मातु सर शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामति स्वाहा। शांति धारा। भगवान की जय। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। प्रातःकाल की मंगल बेला है और शाश्वत तीर्थ अयोध्या पावन तीर्थ पर आप सभी ये अभिषेक प्रातःकाल से देख रहे हैं। अब शांति धारा प्रारंभ हो रही है। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेषदोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पापनाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वोपसर्गापनति विनाशनाय सर्व पर कृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूं ह्रौं ह्राः अस्या उषा नमः। चतुर्विध संघस्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, अनीता जैन, अतिशय जैन, सुरभि जैन एवं संघपति श्रीमती अनामिका जैन, दिव्यांश जैन, प्रीतबिहार दिल्ली निवासी सपरिवार से श्रीमती अनामिका जैन, मानव जैन, सिद्धांत जैन, आगम जैन दिल्ली निवासी सपरिवार से श्री जिनराज जी जैन, मंजू जैन, आयुषी जैन सिविल लाइन्स दिल्ली निवासी सपरिवार से तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, बीना जैन, मनीष जैन, ऋचा जैन, अक्षत जैन, नंदिनी जैन इत्यादि समस्त परिवार से अयोध्या बिहार के संघपति श्री सुभाष चंद जैन, सुखचंद जैन लखनऊ टिकैत नगर निवासी सपरिवार से श्री कैलाश चंद जी जैन, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन लखनऊ निवासी सपरिवार से आज की शांति धारा कर रहे ब्रह्मचारी जय कुमार जैन एवं साहू मंगला जैन, कुमारी मंजू जैन, श्रेया जैन इत्यादि समस्त कुमारी बीना जैन समस्त ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणीगण संघ परिवार से अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के समस्त पदाधिकारी सदस्यगण सपरिवार से मांगी तुंगी 108 फुट विशालकाय मूर्ति निर्माण कमेटी ट्रस्ट के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यगण सपरिवार से आज अयोध्या के 3 लोक में एक प्रतिमा विराजमान करने वाले पुण्यार्जक श्री प्रभात कुमार जैन भोपाल मध्य प्रदेश निवासी सपरिवार से आ गया सर्व पूजिका नाम सर्वभक्तिका नाम च सर्वज्ञानावरण कर्म छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म सर्ववेदनीय कर्म सर्वमोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्वनाम कर्म
सर्वगोत्र कर्म सर्वत्राय कर्म सर्वक्रोधम सर्वमानम सर्वमायाम सर्वलोभम सर्वमोहम सर्वरागम सर्वद्वेषम सर्वगजभयम सर्वसिंहभयम सर्वाग्निभयम सर्वसर्पभयम सर्वयुद्धभयम सर्वसागर नदी जल भयम सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठकामलादिभयम सर्वनिद्रादिबंधन भयम सर्ववायुयान दुर्घटना भयम सर्वास्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्वास्पदानी विस्फोटक भयम सर्वशाक्त्वास्पक शरण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्वोत्पिशाविंदडाग्नि शाकिन्यादि भयम सर्व धनहानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व आर्तरौद्र ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्वायशः सर्व पापम सर्व अविद्याम सर्व प्रत्यमायम सर्वकुमतिम सर्वभयम सर्वक्रूरग्रावयम सर्वदुःखम सर्वापमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरातिवीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रभावत सर्वे जिन भक्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मेरमाद्यानामाद्ये जम्बूद्वीपे मेरुर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे अयोध्या शासत जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्रे वीर निर्माण संवत 2549 मासोत्तम मासे माघ मासे कृष्ण पक्षे द्वितीया तिथौ रविवासरे नित्य पूजावसरे मनोकामना सिद्धि मंडल विधानावसरे च विधीयमाना इयं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियारिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्संघस्य शांतिं करोतु मंगलं तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप से शांति ने सुभिक्षम कुरु मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्दम सर्वारिष्टग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदलीघात मरणम घाते घाते आयुर्द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकस्योपरि शांतिधारां करोमीति स्वाहा। आज के मनोकामना सिद्धि विधान के पुण्यार्जक श्रीमती पुष्पा कमलेश जैन सपरिवार बछरावा रायबरेली सपरिवारस्य सर्वपूजिकानां सर्वभक्तिकानां च सर्वशान्तिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु आरोग्यलाभं कुरु कुरु सर्वग्रहारिष्ट शान्तिं कुरु कुरु सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु वसट स्वाहा। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञां करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र इति श्री जिनेन्द्र प्रतिमायाः मस्तकस्य उपरि शान्तिधारां करोमि स्वाहा। सर्वलोक शान्तिर्भवतु स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्वर सुदीप सुधूप फलार्घ कै धवल मंगल गान रवाकुले
जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रान मार्गम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं ब्रस्वादि विरांते चतुर्शती तंकरोण मार्गम निर्पामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय। दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचिकाय। हो करुणा निधि भव दुख मेटो याते मैं पूजूं प्रभु ओम पाय। ह्रीं जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान 31 फुट तुंग भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में एवं ऋषभगिरी मांगी तुंगी में विराजमान विश्व की सर्वोच्च प्रतिमा 108 फुट के भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में एवं अन्य अन्य जहाँ जहाँ जिस जिस स्थान पर विराजमान है ऋषभदेव भगवान के चरणारिंद में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं भरत चक्रवर्ती सिद्ध परमेष्टि भगवान के चरणारिंद में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं आचार्य श्री शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर शिव सागर धर्म सागर श्रेयान सागर अभिनंदन सागर एवं वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज परंपराचार्यभ्यो अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। गुरु भक्त्या वयम सार्ध द्विपद्युते वर्तिनः वंदामहे त्रिसंख्यो नवकोटि मुनीश्वरान्। ओम ह्रीं 2.5 द्वीप संबंधी 3,9 करोड़ मुनीश्वरेभ्यो वर्तमान में पूरे देश के अंदर विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि के चरणारविंद में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पिच्छिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं शाश्वत तीर्थ अयोध्या में साक्षात विराजमान भारत गौरव दिव्य शक्ति 500 ग्रंथों की लेखिका चारित्र चंद्रिका युग प्रवर्तिका डबल डिलिट की मानद उपाधि से अलंकृत परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। वंदामि माते। जब बोलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। महानुभावों, अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र पर पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का सत्संग मंगल पदार्पण 31 दिसंबर 2022 को हो चुका है। ये सब आपने जान लिया है और अब ईस्वी सन का नया साल आप सबके मंगलमय, आप सबके लिए मंगलमय हो, इस भावना के साथ पूरे देश के लिए प्रतिदिन प्रातःकाल 6 बजे से शाश्वत तीर्थ अयोध्या में भगवान का पंचामृत अभिषेक और महाशांति धारा की जाती है। आप सब उसमें मन वचन काया से तन मन धन से भाग लेते हैं और इस शाश्वत तीर्थ अयोध्या के अंदर विराजमान होने वाले 31 फुट उत्तुंग चक्रवर्ती भगवान भरत जिनकी जन्मभूमि है अयोध्या, उस प्रतिमा का निर्माण भी मकराना जयपुर के अंदर हो चुका है। स्वामी जी उसी प्रतिमा को लेने के लिए अपनी टीम के साथ में अयोध्या से गए हुए हैं और शीघ्र ही वह जिन प्रतिमा अयोध्या में पदार्पण कर जाएगी और भगवान भरत अपनी जन्मभूमि में विराजमान हो जाएंगे, जहाँ से उन्होंने युग की आदि में भगवान ऋषभदेव के द्वारा राज्याभिषेक को प्राप्त होकर के 6 खंड की वसुधा का संचालन किया था, वहाँ विराजमान होने वाले हैं। और आपने 2 दिन से श्रवण किया है कि 30 अप्रैल से 5 मई 2023 में यानी वैशाख शुक्ला दशमी से ही वैशाख शुक्ला पूर्णिमा की पावन तिथि अतिशयकारी तिथि में अयोध्या के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है। 30-24 की 720 जिन प्रतिमाओं का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करने वाले वे पुण्यार्जक महानुभाव अयोध्या की धरती पर पधारेंगे, जिन्होंने किसी ने 1 प्रतिमा, किसी ने 2 प्रतिमा, किसी ने 10-10 प्रतिमाएं अपने नाम से आरक्षित कराकर और
असंख्य कर्मों की निर्जरा करके अनंत पुण्य का संचय किया है, वे सब अयोध्या की धरती पर आकर के और पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होकर साक्षात इंद्र जैसा पुण्य प्राप्त करेंगे। तारीख सबको नोट करके रख लेना है, 30 अप्रैल से 5 मई, जो कि वैशाख शुक्ला दशमी से भगवान महावीर के केवल ज्ञान कल्याणक की तिथि है वैशाख शुक्ला दशमी, उस दिन से पूर्णिमा तक 6 दिन का यह पंच कल्याणक महोत्सव आप सबके लिए अयोध्या तीर्थ से शाश्वत शांति और मंगलमयी वातावरण को प्रदान करने वाला होगा। और उससे पहले 20 जनवरी को भगवान ऋषभ देव की 31 फुट उत्तुंग प्रतिमा के समक्ष 108 किलो का निर्वाण लाडू चढ़ाने की जो घोषणा हुई है, यह अयोध्या की धरती पर पहली बार कार्यक्रम होने जा रहा है। इसमें भी आप सब आइए तो आपको निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। आप परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन श्रवण करेंगे। आज रविवार है, मनोकामना सिद्धि विधान भी होगा, आप सब तैयार रहेंगे। जम्बूद्वीप के अतिशयकारी कमल मंदिर में विराजमान कल्प वृक्ष भगवान महावीर के यहाँ भी मनोकामना सिद्धि विधान होगा। आप सब उस प्रतिमा के चरणों पर, उनकी वीतराग छवि पर भी अपनी दृष्टि को केंद्रित करते हुए अपने समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि करने का प्रयास करेंगे। तो आज रविवार को पूज्य माता जी आरोग्यता का मंत्र भी आपके लिए बुलवाएंगी और कहते हैं कि कोरोना का समय फिर से आने वाला है, संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, लेकिन आप सब जब विश्व शांति के मंत्र करेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना भारत की धरती पर न आकर के किसी को कष्ट नहीं दे करके चला जाएगा निश्चित रूप से। तो मनोकामना सिद्धि विधान के लिए तैयार रहें। और अब पूज्य माता जी की दिव्य देशना। जो लोग परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की, अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं योग निरोधकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं योग निरोधकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। अब हम आपको ले चलेंगे आज हस्तिनापुर भाव से हम और आप पहुँचेंगे और कमल मंदिर में विराजमान मनोकामना सिद्धिकारक भगवान महावीर स्वामी, उनके श्री चरणों के निकट ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर स्वामिने नमः। पुनश्च आज रविवार है तो जल मंत्रित करने का मंत्र भी मैं पढ़ती हूँ, आप लोग जल मंत्रित करें और सरसों मंत्रित करें। ओम ह्रीं वरम नमो आमो से पत्तानम। ओम ह्रीं वरम नमो खेलो से पत्तानम। ओम ह्रीं वरम नमो जदो से पत्तानम। ओम ह्रीं वरम नमो विपो से पत्तानम। ओम ह्रीं वरम नमो सबो से पत्तानम। इदम जलम अमृतम भवत भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं वरम नमो आमो से पत्तानम। ओम ह्रीं वरम नमो खेलो से पत्तानम। ओम ह्रीं वरम नमो जदो से पत्तानम। ओम ह्रीं वरम नमो विपो से पत्तानम। ओम ह्रीं वरम नमो सबो से पत्तानम। इदम जलम अमृतम भवत भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं वरम नमो आमो से पत्तानम। ओम ह्रीं वरम नमो खेलो से पत्तानम। ओम ह्रीं वरम नमो जलो से पत्तानम। ओम ह्रीं वरम नमो विपो से पत्तानम। ओम ह्रीं वरम नमो सबो से पत्तानम। इदम जलम अमृतम भवतु भवतु स्वाहा। ये जल मंत्रित करने का मंत्र हुआ। अब आप सरसों मंत्रित करेंगे। ओम नमो रते सर्वम रक्ष रक्ष होम पट स्वाहा। ओम नमो रते सर्वम रक्ष रक्ष होम पट स्वाहा। ओम नमो रते सर्वम रक्ष रक्ष होम पट स्वाहा। इस मंत्र से मंत्रित सरसों को चारों तरफ डालें और आप लोग सब सुरक्षित रहें। भद्रात्माओं
ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने ओम नमः। ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। जैसा कि आपको ये अच्छी तरह है, आज 16 कारण पर्व चल रहा है, कल से शुरू हुआ है, तो आज उसका मंत्र बोलेंगे। एक मंत्र 2-2 दिन तक जपा जाता है। ऐसे 16 कारण मंत्र 32 दिन तक करते हैं उसको जाप्य। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धि भावनायै नमः। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धि भावनायै नमः। अभ्यास ना हो। अब हम आपको ले चलें, हम और आप भावों से पहुँचेंगे कैलाश पर्वत की ओर। भगवान ने कैलाश पर्वत पर योग निरोध किया है। आदि पुराण पर्व सप्तचत्वारिंशत् मैंने पर्व 47वें पर्व में आया है बहुत स्पष्ट वर्णन कि भगवान ऋषभदेव जब 14 दिन कम आयु शेष रही, भगवान की 14 दिन की आयु शेष रही, तभी बुद्धिपूर्वक नहीं अबुद्धिपूर्वक ही भगवान कैलाश पर्वत पर आरूढ़ हुए, पद्मासन से आरूढ़ हुए। पद्मासन से विराजमान हुए भगवान योग निरोध करते हैं और देवी धनी बंद हो जाती है। और भरत चक्रवर्ती को स्वप्न होता है इधर कि सुमेरु पर्वत अपनी लंबाई से बढ़ते हुए और सिद्धशिला तक पहुंच गया। ईशत प्रागभारा नाम की जो 8वीं पृथ्वी है वहाँ तक पहुँच गया। आदि ऐसे अनेकों शब्द सभी देखते हैं और प्रातःकाल चर्चा करके ये निर्णय करते हैं। तभी उन्हें द्वारपाल भी सूचना देता है कि हे चक्रवर्ती स्वामिन, भगवान ऋषभदेव ने मौन ले लिया है, दिव्यधनी बंद हो गई है आदि। भरत चक्रवर्ती सभी अपने परकर के साथ वहाँ पहुँचते हैं। भगवान की 3 प्रदक्षिणा देते हैं, पूजा करते हैं और महामह नाम की पूजा बराबर करते रहे। लिखा हुआ है इसमें कि महामय महापूजा भक्त्या निर्वर्तयन् स्वयं 14 दिनानि एवं भगवंतम असेवत्य। 14 दिन तक बराबर चक्रवर्ती भरत भगवान की अखंड पूजा वहाँ करते रहे हैं। मध्यात्माओं, महापुरुषों के लिए 14 दिन तक जागरण करना, अखंड पूजा करना आदि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अयोध्या से कैलाश पर जाकर के चक्रवर्ती ने इस प्रकार से भगवान की 14 दिन तक आराधना की है। पुनः से भगवान ने माघ कृष्णा चतुर्दशी के दिन पूर्वांड काल में मोक्ष प्राप्त किया है। सभी लाडू आप लोग सभी श्रावकगण निर्वाण लाडू चढ़ाकर भगवान ऋषभदेव की पूजा करेंगे। ऋषभदेव की पूजा करके निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे और सभी अभिषेक करेंगे आदि। भव्यात्माओं, ये भक्ति और आराधना यहाँ पर अभी आप रविवार के निमित्त से मनोकामना सिद्धि विधान भी करेंगे। ये भक्ति और आराधना किस लिए की जाती है? भगवंतों की आराधना से भगवान प्रसन्न हो गए इसलिए नहीं की जाती है। आप ध्यान रखें, भगवान तो 3 लोक के नाथ सिद्धशिला पर विराजमान कृतकृत निरंजन सिद्ध परमात्मा हो गए। उन्हें आपकी पूजा से भक्ति से कोई प्रयोजन नहीं है। आप भक्ति किस लिए करते हैं? अपनी आत्मा को प्रसन्न करने के लिए, अपनी आत्मा में परमात्मत्व को प्रकट करने के लिए, अपनी आत्मा में अनंत गुना पुण्य का संचय करते हुए आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाने के लिए, हम और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, भगवंतों के समान ही पद प्राप्त करने के लिए ही पूजा करते हैं। ये आप ध्यान में रखें। ये पूजा
भगवान ऋषभदेव को प्रसन्न करने के लिए, अयोध्या तीर्थ क्षेत्र को प्रसन्न करने के लिए, या भगवान महावीर को प्रसन्न करने के लिए, हस्तिनापुर तीर्थ को प्रसन्न करने के लिए नहीं है। ये पूजा केवल हमें और आपको अपनी आत्मा में परमात्मा को प्रकट करने के लिए, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए है। भव्यात्मा हमारी और आपकी भक्ति और आराधना आत्मा को तो पवित्र पावन करती ही है, और उसके परमाणु, पुण्य परमाणु जहाँ तक फैलते हैं वहाँ तक शांति की स्थापना होती है, पर्यावरण शुद्ध होता है और मंगल होता है, सभी प्रकार के अमंगल दूर हो जाते हैं। इसलिए ही इन आराधनाओं को विश्व शांति आराधना भी कही है। विश्व शांति यहाँ अयोध्या में मैंने 3 वर्ष पूर्व विश्व शांति केंद्र की स्थापना की थी। यह अयोध्या का जैन परिसर, रायगंज का मंदिर और भगवान ऋषभदेव जो विराजमान है 31 फुट के, ये विश्व शांति केंद्र के अधिष्ठाता, विश्व शांति केंद्र के, विश्व शांति के प्रथम अवतार महाप्रभु भगवान ऋषभदेव यहाँ जो विराजमान हैं। ये ऋषभदेव जिनकी जन्मभूमि अयोध्या युग की आदि में स्थापित अयोध्या युग की आदि में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है आदि पुराण में श्री जिनसेन स्वामी ने, कि युग की आदि में जब महाराजा नाभिराय और मरुदेवी जहाँ स्थित थे, वहाँ कल्पवृक्ष जो है, जो ये कल्पवृक्ष था, अनेक प्रकार से आलय मकान आदि देने वाले कल्पवृक्ष, वो 81 फुट के 81 मंजिल का ऊंचा दिव्य महल के रूप में ही रह गया। और वहीं पर इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने अयोध्या की रचना करके और शुभ मुहूर्त में, शुभ मंगल दिवस लिखा है, पुण्यावचन आदि करके उस महल में महाराजा नाभिराय और महारानी मरुदेवी को उसमें प्रवेश कराया, मंगल प्रवेश कराया। बहुत ही सुंदर वर्णन आया है आदि पुराण में। और उससे पूर्व कुबेर ने अयोध्या में 5 मंदिर बनाए, एक बीचों बीच में और चारों 4 दिशाओं में। ऐसे अयोध्या नगरी शाश्वत जयवंत रहे और ये मनोकामना सिद्धि विधान आप करें। यह विधान आपके सब मनोरथों को सफल करे। भगवान महावीर स्वामी, हस्तिनापुर में कौन मंदिर विराजमान भगवान महावीर स्वामी भी आपके मनोरथ को सफल करें। और यहाँ शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में होने वाला है विधान आप सबके लिए मंगलकारी हो। आप सब अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने मंदिरों में विधान के अनुष्ठान करके पुण्य का संपादन करते रहें। इसी भावना के साथ भगवान महावीर के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोलो कल्पवृक्ष महावीर भगवान की जय। सर्व सिद्धिकारी श्री ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या में आज पहली बार मनोकामना सिद्धि विधान होने जा रहा है। और आप सबको ध्यान रखना है कि दिन में 3:30 बजे से भगवान ऋषभदेव के योग निरोध का कार्यक्रम चल रहा है, अर्थात 14 दिवसीय योग निरोध के अवसर पर भगवान ऋषभदेव का बृहद विधान चल रहा है। कल 120 अर्घ आप सबने चढ़ाए हैं, 116 अर्घ, 3 पूर्णार्घ और 1 जयमाला का अर्घ, ऐसे 120 अर्घ्यों के साथ पहली पूजा संपन्न की है। और आज 84 अर्घ्य
के साथ पूजन की जाएगी। तो आप सबको 84 अर्घ्य तैयार करके रखना है, चाहे बादाम फल जो भी चीज़ चढ़ाएं। 3:30 बजे से ही पारस चैनल और भगवान ऋषभदेव जूम चैनल से जुड़ करके अपनी भक्ति को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कीजिए। बहुत ही स्वर्णिम अवसर चल रहा है। जब भगवान कैलाश पर्वत पर विराजमान हुए थे, योग का निरोध करके समोसरण विघटित हो गया था और फिर अघातिया कर्मों के नाश करने में तत्पर उन भगवान को माघ कृष्णा चतुर्दशी के दिन निर्वाण पद की प्राप्ति हुई थी। उसी संदर्भ में 19 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा और 20 को माघ कृष्णा चतुर्दशी के दिन 108 किलो का निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा, जो कि अत्यंत शुभ मुहूर्त में और शुभ बेला में चढ़ाया जाएगा। आप सब लोग, जो लोग भी साक्षात आकर के अयोध्या में लड्डू चढ़ाएंगे, विशेष पुण्य के भागी बनेंगे। वरना पारस चैनल के माध्यम से प्रातः 9 बजे, ये 20 जनवरी को प्रातः 9 बजे 108 किलो के निर्वाण लाडू चढ़ाने का कार्यक्रम रहेगा। अब हम प्रारंभ करते हैं मनोकामना सिद्धि विधान। स्थापना करें। दर्शन से जिनके कटते हैं पाप, पूजन से मिटते हैं सब संताप। मूर्ति सुहानी है तेरी महावीरा, छवि जग न्यारी है प्रभु महावीरा। आज इस मंडल पर स्थापित करूँ नाथ तुमको, अपने मन मंदिर में स्थापित करूँ नाथ तुमको। तुम भगवन अति पावन, महिमा निराली है तेरी महावीरा, छवि जग न्यारी है प्रभु महावीरा। स्थापना कीजिए। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्र अत्र अवतर अवतर संभो षटावाननम। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ स्थापनम। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव भवशर सन्निधिकरणम। क्षीर सिंधु नीर को मैं भरूं भृंग में, 3 धारा करूं वीर पद पद्म में। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना, पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। काश्मीर की सुगंध युक्त के सर लिया, जिसके नाथ के चरण में उसे चर्चिया। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना, पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। बासमती के दुले तंदुलों को लिया, श्री जिनेन्द्र के निकट पुंज को चढ़ा दिया। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना, पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। भांति भांति के गुलाब पुष्प मैंने चुन लिया, पुष्पमाल को बनाए प्रभु के पद चढ़ा दिया। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना, पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्राय कामण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। शुद्ध नैवेद्य को बनाए थाल भर लिया, स्वस्थता की प्राप्ति हेतु प्रभु समीप धर दिया। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना, पूर्ण करती सभी की मनोकामना।
ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। स्वर्ण थाली में जले रत्न दीप जगमगे, आरती उतारते मोह का तिमिर भगे। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। धूप कर्पूर में स्थित जला अग्नि में, नाथ चाहूं जलाना आज कर्म में। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। सेब अंगूर अमरूद भर थाल में, पाद पद्म में चढ़ाए नाउ निज भाल में। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्राय मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामिति स्वाहा। जल फलादि के अष्ट द्रव्य को सजाए के, चंदनामती अनर्घ्य पद मिले चढ़ाए के। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांत है शांति धारा देवी पर पुष्पांजलि क्षिपेत। अब मंडल पर पहले पुष्पांजलि करें, पुनः अर्घ्य चढ़ाएंगे। आ जाओ शानू, तुम भी चढ़ा लो। ओम अथ श्री मनोकामना सिद्धि विधान मंडल से परिपुष्पांजलि क्षिपेत। ओम ह्रीं दर्शन शुद्धादि प्रवचन वत्सलत्व पर्यंत षोडश कारण भावना बलेन तीर्थंकर पद प्राप्त श्री महावीर जिनेन्द्रार्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं मातु ऐरावत हस्ति प्रवृत्ति निर्धूम अग्नि पर्यंत षोडश स्वप्न प्रदर्शकाय श्री महावीर जिनेन्द्रार्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं स्वेद रहितादि प्रिय हित मधुर वचन पर्यंत दश जन्मातिशय सहिता श्री महावीर जिनेन्द्रार्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। श्रेया तुम भी चढ़ा लो। ओम ह्रीं गवीति सत चतुष्ट सुविक्षता प्रवृत्ति दिव्य ध्वनि पर्यंत एकादश केवल ज्ञानातिशय सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्रार्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं सर्व ऋतु फल पुष्पादि चरण कमल तल स्वर्ण कमल रचना पर्यंत त्रयोदश देवकृत अतिशय सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्रार्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अशोक वृक्षादि चतुष्षष्टि चामर पर्यंत अष्ट प्रात्यार सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अनंत ज्ञानादि चतुष्ट सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं क्षुधा त्रसादि अष्टादश दोष सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं वीर वर्धमान सन्मति महावीर अतिवीर पंचनाम प्राप्ताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं महायोगी ईश्वर गुण सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं द्रव्य सिद्ध गुण सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अदेह गुण सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अपुनर्भव गुण सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं ज्ञान किचित गुण सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं जीव घन गुण सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं स्वात्मोपलब्धि रूप सिद्ध नाम सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं लोकाग्रगामुक गुण सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूर्णार्घ्य। गुण अनंत प्रभु आपके कैसे वर्णु नाथ, पूर्ण अर्घ्य चढ़ाए के मैं भी बनूं सनाथ। ओम ह्रीं शताष्ट गुण समन्विताय मनोवांछित फलप्रदाय कल्प वृक्ष श्री महावीर जिनेन्द्राय पूर्णार्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। शांते शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलि क्षिपेत। ओम ह्रीं मनोवांछित फलप्रदाय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मनोवांछित फलप्रदाय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मनोवांछित फलप्रदाय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। जय माला।
जय जय तीर्थंकर महावीर तुम सर्व सिद्धि के दाता हो। जय जय जिनवर हे नाथ वीर तुम तो शिव मार्ग विधाता हो। जय जय सन्मति अति वीर प्रभु तुम सम्यक बुद्धि प्रदाता हो। जय जय हे वर्धमान भगवन तुम आत्म शक्ति के दाता हो। महावीर से 10 भव पूर्व सिंह अपरियाय में संबोधन पाया। फिर अणुव्रत धारण कर क्रम क्रम से देव मनुज का भव पाया। उत्थान किया निज जीवन का तो जग का भी उत्थान हुआ। जिसने तुमसे शिक्षा पाई उसका ही जन्म महान हुआ। कुंडलपुर नंद्या वर्त महल में चैत्र शुक्ल 13 तिथि को राजा सिद्धार्थ की रानी त्रिशला ने जन्माइक सुत को। वह ही संसार प्रसिद्ध हुआ 24वां तीर्थंकर बनकर। नहीं उनके बाद हुआ कोई इस भरत क्षेत्र में तीर्थंकर। इसलिए इन्हें अंतिम तीर्थंकर कहा गया इस भारत में। लेकिन आगे भी जन्मेंगे 24 तीर्थंकर भूतल पे। महावीर शिष्य श्रेणिक उनमें से प्रथम जिनेश्वर पद लेंगे। जो नगरी अयोध्या में तीर्थंकर महापद्म बन जन्मेंगे। महावीर के 5 कल्याणक से जो धरा पवित्र हुई वे आज बनी गौरवशाली। सुरगण मुनिगण से वंद्य हुई। है गर्भ जन्म तप कल्याणक से पावन कुंडलपुर नगरी। उस निकट जंबिका ग्राम मेरी जो फूला नदी तट है ज्ञान थली। राजगृही का विपुलाचल पर्वत प्रथम देश नाई स्थल है। पावापुर का जल मंदिर प्रभु के मोक्ष गमन से पावन है। कुंडलपुर राज ग्रह पावापुर जिनवर तीर्थ त्रिवेणी है। इसमें स्नान करें जो भी वे आते मोक्ष की श्रेणी में। गुणमाला प्रभु के चरणों में अर्पण कर निज गुण प्राप्त करूं। महावीर प्रभु के चरणों में वंदन कर सुख साम्राज्य वरूं। अति वीर वीर सन्मति भगवन मुझको सद्बुद्धि प्रदान करो। भक्ति में रत निज भक्तों को संसार जलधि से पार करो। हो मनोकामना पूर्ण मेरी रत्नत्रय मेरा सुदृढ़ बने। जब तक शिव पद की प्राप्ति न हो सम्यक भी मेरा सुदृढ़ बने। पूर्णार्घ्य समर्पण करो प्रभु पूजन की इस जयमाला में। चंदनामती भव भव में मुझको जिनवर भक्ति मिला करे। महावीर भगवान की महिमा परंपार उनकी पूजन से मिले मनवांछित फल सार। ओम ह्रीं अनंत गुण समन्विताय मनोवांछित फल प्रदाय कल्प वृक्ष श्री महावीर जिनेन्द्राय। जयमाला महार्घ्यम पूर्णार्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। शांति शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। जो भव्य मनोकामना सिद्धि महावीर विधान करें रुचि से। प्रभु जी के 108 गुणों में रमण करें तन मन सुचि से। वे लौकिक सुख के साथ साथ आध्यात्मिक सुख भी प्राप्त करें। चंदनामती जिनवर भक्ति का फल शिव पद भी प्राप्त करें। इत्याशीर्वादा पुष्पांजलिं क्षिपेत। जब लोग कल्प वृक्ष महावीर भगवान की जय। आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। विसर्जन कर लीजिए।
ओम राम रीम रूम राम रा हरत सिद्धाचार्य पादय सरसाधु जिंदरम नागम जिंचे चैत्याय सरेक्षेक्षी दिक्पाल आद्या सस्थानम गच्छत गच्छत जा 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 श्री जिनवर की आसिका लीजे शीश चढ़ाए भवों के पातक कटे दुख दूर हो जाए। महानुभाव, शाश्वत तीर्थ अयोध्या की उस धरती से आपने इस विधान को देखा, उसमें सम्मिलित हुए, जहाँ पर युग की आदि में भगवान ऋषभ देव ने जन्म लेकर और भोग भूमि की परंपरा को समाप्त होते देखकर कर्म भूमि प्रजा को जीवन जीने की कला सिखाई, राजाओं को राजनीति सिखाई, अपनी ब्राह्मी सुंदरी पुत्रियों को विद्या दान दिया और नारी शिक्षा का उद्गम क्षेत्र अयोध्या को बनाया। ऐसे ही पावन अयोध्या तीर्थ में पूज्य गण्य ज्ञानमती माता की पावन प्रेरणा से लगभग 30 साल से निरंतर विकास क्रम जारी है। यहाँ जन्म लेने वाले पांचों तीर्थंकर भगवान की टोंकों पर विशाल विशाल जिन मंदिर बन गए। भगवान भरत बाहुबली की प्रतिमा उनकी टोंक पर विराजमान हुई हैं। कल भी पूज्य माता जी सुमतिनाथ भगवान की टोंक के दर्शन करने गईं। कटरा मंदिर में जो प्राचीन सन 1952 में आचार्य देशभूषण महाराज ने भगवान ऋषभ देव भरत बाहुबली की प्रतिमाएं विराजमान की थीं, उनके दर्शन करके स्मरण करने लग गईं कि यहाँ पर साक्षात आते इंद्रों को हम लोगों ने सन 1952 में देखा था और वह अयोध्या का पहला अवसर था जब आचार्य देशभूषण महाराज के उपकारों से धरती उपकृत हुई थी, कृतकृत्य हुई थी और साक्षात इंद्र आते हुए आकाश मार्ग से लोगों को भी दिखे थे। आचार्य श्री ने उनका दर्शन कराया था। तब से इस तीर्थ का विकास क्रम चालू हुआ। सन 1965 में 31 फुट के भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा विराजमान हुई। पुनः सन 1992-93 से जो क्रम चालू किया है पूज्य ज्ञानमती माता जी ने, तो अयोध्या का बगीचा अब एकदम हरा भरा हो गया है। और अब तो कहना ही क्या है, भरत चक्रवर्ती भगवान के 101 पुत्रों का जिन मंदिर, 720 रत्न प्रतिमाओं का जिन मंदिर, 3 लोक की रचना, सर्वतोभद्र महल का निर्माण, ये सब अयोध्या के कायाकल्प को करने वाले हैं। अर्थात अब चतुर्थकालीन अयोध्या आपके सामने आ रही है। तो सर्वप्रथम कार्यक्रम में 20 जनवरी को भगवान ऋषभ देव के निर्वाण लाडू चढ़ाने में आप सब सम्मिलित होंगे। बहुत ही पुण्य का ये क्षण रहेगा जब कैलाश पर्वत का स्मरण करते करते और उनकी जन्मभूमि में भगवान का निर्वाण लाडू चढ़ा करके आप भी कृतकृत्य बनेंगे। और दिन में 3:30 बजे से जो कार्यक्रम चल रहा है चलेगा। आज 84 अर्घ्य चढ़ा करके भगवान ऋषभ देव की आराधना की जाएगी। अष्टापद से मोक्ष पधारे, अवध के राज दुलारे, महोत्सव आ गया है, महोत्सव आ गया है। अष्टापद से मोक्ष पधारे, अवध के राज दुलारे, महोत्सव आ गया है, महोत्सव आ गया है, महोत्सव आ गया है। जिसका इंतजार रहता है कि भगवान ऋषभ देव कब मोक्ष गए। माघ कृष्णा चतुर्दशी को जो 20 जनवरी 2023 को है, उस दिन अयोध्या नगरी में और आप सब अपने अपने जिन मंदिरों के अंदर भी कैलाश